हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग द ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बात करेंगे फिल्म सलाम वेंकी की, जो कि थिएटर्स में कल रिलीज होने वाली है 9 तारीख को। इसे डायरेक्ट किया है रेवती ने और इसमें मुख्य भूमिका विशाल जेठवा और काजोल निभा रहे हैं। दरअसल ये फिल्म इट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, लेकिन ये एक बायोग्राफिकल फिल्म नहीं है, डिस्क्लेमर में ये कहा गया है। सो बेसिकली दिस फिल्म इज इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ के वेंकटेश, जो 24 वर्ष के एक हैदराबाद के युवा थे, जिनकी मेरे ख्याल से 2005 में दुर्भाग्य से उनकी मौत हो गई थी। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फेटल डिजीज कॉल्ड डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। जाहिर है इस फिल्म की अनाउंसमेंट से पहले हमने इस बीमारी के बारे में इतना कुछ हमें जानकारी नहीं थी। तो जाहिर कहीं ना कहीं ये फिल्म हमें इस इट सेंसिटाइजेस ऑन दिस डिजीज। सो बेसिकली आई थिंक रेवती जी ने ट्रेलर लॉन्च के दौरान खुलासा किया था कि कैसे ये कहानी, तो उनके पास ये जो किताब एक किताब है द लास्ट होरा, जो वेंकी के मौत के बाद एक राइटर श्रीकांत मूर्ति ने लिखी थी। और उस दौरान रेवती जी ने ये कहानी पढ़ी थी और वो इस पर फिल्म बनाना चाहती थी। क्या पता वो खुद इसमें जो वेंकी की मदर है सुजाता, उसका रोल उस दौरान शायद वो प्ले करना चाहती हो। यू नो और वो टाइम पे स्क्रिप्ट क्रैक नहीं हो पाई और रेवती जी ऑब्वियसली शी वेंट मूव्ड अहेड इन लाइफ। लेकिन कहते हैं ना कि डेस्टिनी फाइंड्स हैज इट्स ओन वे टू फाइंड पीपल। और 2017-18 में राइटर समीर अरोड़ा, उन्हें टास्क दिया गया था कि इस बुक को आप अडेप्ट करिए हिंदी स्क्रीन प्ले में। और फिर उन्होंने रेवती के साथ मिलके एक फिल्म बनाने का डिसीजन लिया। और फिर विशाल जी को लिया गया, विशाल जेठवा को लिया गया एज वेंकी, और काजोल को लिया गया फॉर द रोल ऑफ सुजाता। तो कहानी इसकी बहुत सिंपल है कि एक माँ बेटे की कहानी, और एक युवा है जो बेचारा फेटल डिजीज से जूझ रहा है, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और आई थिंक रेवती जी की एक मैं बात कहूँगा जो उनकी खूबियत है, जो कि हमने भी महसूस किया है। शी हैज़ दिस एबिलिटी टू यूनाइट पीपल एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर। एक फैमिली एटमॉस्फेयर वो क्रिएट कर देती है बहुत ऑफ ऑन द सेट्स। उनके एक्टर्स और को आर्टिस्ट जो भी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का खुलासा किया है। अब उनकी पिछली फिल्म आई थी ए जिंदगी, यही एस्पेक्ट हमें देखने को मिला। रेवती ने ए जिंदगी डायरेक्ट तो नहीं की थी, बट शी हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट फिल्म। और उस फिल्म में भी यही देखा गया था कि किस कैसे एक ड्यू टू द नेचर ऑफ द पेशेंट, या फिर डॉक्टर, और या फिर जो रेवती रेवती का कैरेक्टर था ए जिंदगी में, एक हॉस्पिटल में एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाता है। और वही चीज़ हमें सलाम वेंकी में भी देखने को मिलती है, जहाँ पे वेंकी का नेचर के कारण उनके डॉक्टर शेखर राजीव खंडेलवाल, और फिर नर्स क्लारा, माला पार्वती, सभी जो भी लोग हैं, चाहे उनके परिवार वालों या इवन बाहर वाले, आगे जाके एक वकील है परवेज राहुल बोस, और एक जर्नलिस्ट है संजना प्लेड बाय अना कुमरा। ये सभी किरदार वेंकी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। बल्कि जो ज़्यादा खुलासा नहीं करना चाहिए, बट जो कोर्ट के जज है, आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं वेंकी की कहानी से वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हैं। सो ओवरऑल मैं कहूँगा इसकी कहानी अच्छी लिखी है, स्क्रीन प्ले अच्छा है, और जो मैसेज ये फिल्म देना चाहती है, विच इज़ बेसिकली अबाउट अ पेशेंट्स राइट टू डाई विद डिग्निटी। ये फिल्म यूथेनेशिया के ऊपर एक मैं कहूँगा एक सिविल कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करती है। अब ज़्यादा कुछ तो मैं कहूँगा नहीं, बिकॉज वो खुलासा हो जाएगा। रही बात, चलिए परफॉर्मेंस की बात करें तो आई थिंक विशाल जेठवा ने मर्दानी 2 में बहुत ही डरावना रोल किया था, एक रेपिस्ट का। और आई थिंक वो बहुत खुश नसीब है कि वो ऐसे दौर में एक एक्टर है जहाँ पे एक एक्टर को मौका मिलता है अपनी इमेज चेंज करने का, और वो भी यहाँ पे तो उन्हें बिल्कुल अपनी अगली फिल्म में मिला है। और ऑब्वियसली गिवन द नेचर, गिवन द फिजिकलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, आगे जाके तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जीरो है, बिकॉज जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो वेंकी की मसल्स काम करना बंद कर देती है। लेकिन फिर भी वो अपनी शायद आंखों से और साइन लैंग्वेज से इशारा करते हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस मैं कहूँगा हमें 19-20 की थोड़ी लगी, बट ओवरऑल मैं कहूँगा मैच्योर्ड परफॉर्मेंस। और ये कहना पड़ेगा कि जो मर्दानी 2 से शायद उनको एक दाग लगा था, वो उन्होंने बिल्कुल इस फिल्म द्वारा मिटा दिया गया। कजोल की बात करें तो उन्होंने ये खुलासा किया था कि वो ऐसी फिल्में करती नहीं है, बिकॉज उन्हें बेचैनी होती है। वो कोई ऐसी फिल्म नहीं करती जहाँ पे विमेन के अगेंस्ट वायलेंस हो, या फिर बच्चों के अगेंस्ट, या फिर ऐसा किरदार प्ले करे जहाँ पे एक मदर अपने बेटे को खो रही है। अब बिकॉज उन्होंने ऐसा कहा तो सवाल पैदा होता है कि इज शी द राइट चॉइस। खैर, इसका सवाल तो मेरे ख्याल से जनता बेहतर करेगी। हमें उनके परफॉर्मेंस में भी थोड़ा 19-20 का लगा। बस ये कहेंगे कि जो आई थिंक इमोशनल सीन में हमें कई बार काजोल के अंदर उनकी माँ तनुजा की झलक दिखी। आई थिंक फिल्म मैं कहूँगा काफ़ी ब्रेव है बाय रेवती एंड डायरेक्टर समीर ओरा। कुछ पर्सनल एस्पेक्ट पे भी वो उस पर वो लोग टच करते हैं। उसे ज़्यादा नहीं दिखाया गया, जो कि मेरे ख्याल से सेंसिबल है। ओवरऑल आई थिंक ओवरऑल मुझे लगा शायद काजोल जी की परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। आई थिंक फिल्म में जो एक प्रॉब्लम मुझे लगी है कि आई थिंक वेंकी, जो रियल वेंकी थे, वो जाहिर है वो बहुत ही फिल्मी थे, और उनको चेस बहुत पसंद था।
और ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले में जो फिल्मी एस्पेक्ट है उसे थोड़ा ओवर ड्रामेटाइज कर दिया गया है। जाहिर है शाहरुख खान की कल हो ना हो या फिर राजेश खन्ना इन आनंद उनका जिक्र होता है, बट वो थोड़ा बहुत हमें ड्रामा लगा। और बल्कि आई थिंक ये कहूँगा जो कोर्ट रूम बैटल भी है वहाँ पे भी थोड़ा एक्सेस ड्रामा लगा है। और बल्कि जो जस्टिस है दैट्स प्लेड बाय प्रकाश राज, वो कहते भी हैं एक वकील को कि आप अपना पक्ष रखें, जल्दी रैप अप करें बिना विदाउट कोई ड्रामा। सो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि ये जो ड्रामा है और खासकर ये जो फिल्मी ड्रामा है, तो कहीं ना कहीं वो हमें जो हॉस्पिटल का एक फैमिली एटमॉस्फेयर था उससे थोड़ा हमें ये दूर लेके चला गया। बट फिर भी मैं कहूँगा आई थिंक लीड्स ने अच्छा काम किया है। जो हमें सबसे अच्छा काम लगा है वो इसके दो यंग एक्टर्स हैं, एक रिद्धि कुमार और अनीत पड्डा। रिद्धि प्लेस द सिस्टर ऑफ वेंकी, शारदा, और वो बहन भाई का रिलेशनशिप वो भी काफ़ी मैं कहूँगा एक अच्छा रिलेशनशिप दिखाया गया है। और अनीत का जो कैरेक्टर है मेरे ख्याल से ये शायद एक फिक्शनल कैरेक्टर होगा, जहाँ पे अनीत जहाँ पे नंदिनी अनीत एक अंधी लड़की है, वो वेंकी की बचपन की दोस्त है। और वो रिलेशनशिप जो है उसकी अपना एक मजा है। दाद देनी पड़ेगी कि अनीत ऑब्वियसली अनीत हैज अ ट्रिमेंडस स्क्रीन प्रेजेंस, एक इनोसेंस है उनके चेहरे में, और एक अंधे लड़की का किरदार उन्होंने बहुत ही अच्छा निभाया है। राजीव खंडेलवाल साहब उन्होंने भी अच्छा काम किया है। एक हैरानी होती है कि ऐसे टैलेंटेड एक्टर को इतने मौके क्यों नहीं मिलते। प्रकाश राज इज ब्रिलियंट एक्टर। बस एक चीज कहना चाहूंगा कि उनकी और जो रेवती की जोड़ी है पर्दे पे वो हमें मेजर कपल गोल्स देती है, ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। आमिर खान की बात करें तो हम वहां पे भी हम खुलासा नहीं कर सकते, बस इतना कहते हैं दंगल के बाद हमें एक बढ़िया फिर से वही आमिर खान बढ़िया एक्टर देखने को मिला है। उनका एक बहुत ही स्पेशल रोल है, बेहतर हो कि आप वो खुद जाके देखें। तो आई थिंक ऑल साइड एंड डन, आई थिंक फिल्म की कहानी अच्छी है, स्क्रीन प्ले ठीक है, परफॉर्मेंसेज ओवरऑल मुझे ठीक ठाक लगी है। और बस आई थिंक थोड़ा बहुत कुछ जगह पे शायद ड्रामा क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा किया गया है, बट अदरवाइज ये फिल्म जो इसका मैसेज है आई थिंक उस पर एक सिविल तरीके से ये बात करती है। अब खैर इस पर हर एक की अपनी अपनी राय होगी, मैं फिर भी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप जाइए इस फिल्म को थिएटर में देखिएगा। टेक्निकली ऑल्सो ये फिल्म स्ट्रांग है, इसकी रवि वर्मन की जो सिनेमाटोग्राफी है दैट्स वेरी इंप्रेसिव, और स्पेशली फॉर ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी। और गाने मिथुन के मतलब थीमेटिक है, लेकिन एक विंटेज नहीं है। ऑल साइड एंड डन हम इस फिल्म को देते हैं 5 में से 3 स्टार। और हमारी गुजारिश है प्लीज आप जाइए इस फिल्म को देखिए। आखिर में तो हम बस यही कहेंगे थैंक यू रेवती, वेंकी की कहानी आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता था। और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रेवती जी का, जिन्होंने इतने सालों के बाद वेंकी को हमारे जिंदगी में लाए जबकि वो है नहीं।